सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी रही। ये मैच 7 विकेटों से हम जीत गए, लेकिन फवाद आलम की परफॉर्मेंस यकीनन हाईलाइट थी। कमबैक किया है उन्होंने और ज़बरदस्त कमबैक है। 2 सेंचुरीज मार चुके हैं अपने पिछले 3 मैचेस में। यहाँ पर भी जब वो बैटिंग के लिए आए 27 पे 4 थे, यानी कि टीम अंडर प्रेशर थी। कैसा रेट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, और इतने अरसे तक बाहर रहने की क्या वजह आपको समझ आती है? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि टेस्ट मैच में सिलेक्शन का क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। 12,000 रन बनाए हैं सेकंड फास्टेस्ट स्पीड पर, 57 का एवरेज है जो किसी फर्स्ट क्लास खिलाड़ी का नहीं है। क्या वजह नजर आती है आपको इतने अरसे तक बाहर रहने की उनके? सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि ये बहुत जरूरी थी जीत कि न्यूजीलैंड में हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं आए थे। एक तो मुबारकबाद हो गई। अब दूसरी, अब हम जो उसकी इनिंग है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग है। और आप जो वजह पूछते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आता। हमने बड़ा उसको सपोर्ट किया था बैठ के कि भाई आप उसको खिलाएं। मैं बड़े जो सेलेक्टर साहब हैं जो जमाने के थे उनके लोग अब यूट्यूब पे चला रहे हैं, उनके जो प्रीवियस थे वो ये कहते थे कि उनमें इतना क्लास नहीं है, उनकी वो क्वालिटी नहीं है। इसी तरह दूसरे कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जी वो तो T20 नहीं खेलते, तो उनको कैसे हम टीम में लें। तो ये मतलब ये कि एक अजीब सी कैफियत थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो क्राइटेरिया होता है वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस का होता है। जो लड़का अच्छी परफॉर्मेंस करता है आप उसको खिलाते हैं, अगर वो फेल हो जाए तो फेल हो जाए, कामयाब हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, इसलिए कि वो डिजर्व करता है। आज नोमान पिछले साल भी हाईएस्ट विकेट टेकर था, हम उसकी बात कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के। इस साल भी वो नंबर 2 था, तो उसको खिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया। तो इसी तरह हमें लोगों को खिलाना चाहिए। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर किसी को उसका स्टांस पसंद नहीं है तो वो पूरी जिंदगी क्या वो इसी चीज पे गुजार देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक प्लेयर उसने देखे ना इतना जबरदस्त ये बात है, उसका स्टांस थोड़ा मुख्तलिफ है, अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। लेकिन इसी तरह स्टीव स्मिथ जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है इस वक्त, उनका भी बड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है। अगर स्टाइल पे ही जज करना है सिर्फ प्लेयर्स को तो फिर शायद वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा ना बनते अगर पाकिस्तानी होते वो तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यही एक लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो मसला आ गया है ना कि यहाँ पर कि आपके पसंदीदा अगर लड़के हैं। देखिए मिसबा के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, जब वो कप्तान थे और जब वो कोच बने हैं, जब सेलेक्टर बने हैं, कि वो पुराने लड़कों पे डिपेंड करते हैं। अगर वो कोई लड़का अब कंप्लीट जब फेलियर हुए हैं वहां पर न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने इनको चांस दिया है, वरना तो इनको भी चांस नहीं देते। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अगर शादाब अनफिट नहीं होते तो मोस्ट प्रोबेबली वो नोमान की जगह शादाब को खिलाते। तो हमें लेकिन सिकंदर साहब, अभी मैंने इंजमामुल हक का ये शॉट सुनवाया जिसमें वो कह रहे थे डोमेस्टिक में जरूरी नहीं है जो शख्स अच्छा परफॉर्म कर वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी अच्छा खेल सके। तो ये चीफ सेलेक्टर्स और जो सेलेक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं, कहता है हमारा जो सिस्टम है। ताबिश खान उसको सेलेक्ट किया है, वो 34-35 साल का है, फास्ट बॉलर का डेब्यू 35 साल की उम्र में हो रहा है। नुमान अली 34-35 साल के हैं, यू आर पास्ट योर प्राइम। नहीं देखिए, एक और लड़का है जाहिद महमूद, वो भी दादू का है, वो भी 30s के रेंज में है और वो भी मुसलसल आउट कर रहा है। इज अ राइट आर्म लेग स्पिनर। अगर ये नहीं खेले 30 साल की उम्र में तो फॉल्ट किसका हुआ? सिस्टम का हुआ ना। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब वो लड़के एक दफा अंदर घुस जाते हैं वो निकलने का नाम नहीं लेते, या उनकी दोस्तियां जो है एक दूसरे के काम आ रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिस्टम का फॉल्ट है जो इतनी बड़ी एज में जाके कोई डेब्यू कर रहा है, किसी को 11 साल परफॉर्म करने के बाद भी चांस नहीं मिल रहा।